दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है आज सूचना सहायक एग्जाम स्पेशल जो है 21वां पेपर लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा है आपने इससे पहले के 20 पेपर्स को देख लिया होगा। प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको यहां पर जो है 2 पेपर्स डिस्कस करवा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो मैं आपके लिए करवा रहा हूं, ताकि उनमें से क्वेश्चंस आपको 100% आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन के नाम को प्रदर्शित कौन करता है? तो एप्लीकेशन के नाम को कहां पर प्रदर्शित किया जाता है? आप सभी को पता होगा, टाइटल बार के ऊपर। कहां पर? टाइटल बार पर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, यह एक टूल है जिसका उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और उसका एनालाइज यानी विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। और यह आपको डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा भी देता है। तो इसका उत्तर होगा पाइवट टेबल। किसका प्रयोग होता है भाई? पाइवट टेबल का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट कहां पर होती हैं? तो पहली लाइन के अलावा जितने भी जो अन्य लाइनें होती है वो कहां पर इंडेंट होती है भाई? आपके हैंगिंग इंडेंट के अंतर्गत होती है। कहां पर? हैंगिंग इंडेंट के अंतर्गत रखी जाती है। चौथा प्रश्न है, कौन सी एप्लीकेशन के मतलब इनमें से एप्लीकेशन के शीर्ष स्तंभ क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें एमएस एक्सेल 2010 में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं? तो ये यहाँ पर कहां पर होते हैं? रिबन में होते हैं। आप सभी को पता होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको ये सवाल पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा, चौथे या पांचवें पेपर के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी प्रकार की इंटरनेट की सर्विस है? मतलब धीरे इसमें इंटरनेट आपको सर्विस प्रोवाइड होती है, तो वो होता है डायल अप। कौन सा होता है भाई? ये डायल अप होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने 5 सवाल कर लिए हैं। मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप डेली, आप में से लगभग 2 से 3 कैंडिडेट के अलावा कोई भी कैंडिडेट अभी सपोर्ट के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करना है। आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ना ही आपको कुछ और काम करने को कहा जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें आप सभी। और आप सभी जितना ज्यादा इसको आगे शेयर करेंगे उतना जल्दी हम 50 के सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे। तो प्लीज आप सभी मिलकर सपोर्ट करें हमारा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न आप सभी के, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट केस क्या होता है? एमएस वर्ड 2010 के अंतर्गत डिफॉल्ट जो फॉन्ट का केस होता है वो क्या फेस क्या होता है? तो डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है वो होता है कैलिबरी। इस चीज को भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट का जो फेस है वो होता है कैलिबरी। अगला सवाल है, 7वां, डिलीट किए गए मेल किस फोल्डर में पाए जाते हैं? तो डिलीट किए गए मेल ट्रेस फोल्डर के अंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, कहां पर? ट्रेस के अंतर्गत। सेंट में वो होते हैं जो आपके द्वारा भेजे गए हैं, और प्राप्त किए गए जो होते हैं वो होते हैं इनबॉक्स के अंतर्गत। अगला सवाल आपके लिए, और जिनको नहीं भेजा गया है ना, अनसेंट होता है, वो तो ड्राफ्ट में। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, एमएस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में किसके लिए होता है? हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी है, आपने हाईलाइट करते उसको हटाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। 9वां प्रश्न देखिए, एक दूर संचार तकनीक है जिससे अलग अलग स्थानों पर मौजूद 2 या 2 से अधिक लोग परस्पर वीडियो या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो वो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सी होती है भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और लास्ट 10वां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन किसे रिटर्न करेंगे? तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट के अंदर दोनों को दोनों मैच किया गया है, यहां पर वर्ड और ये वर्ड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट यानी यहां पर एक एक चीज को सेंसिटिविटी भी चेक होती है। तो यहां पर डब्ल्यू बड़ा है, यहां पर छोटा है, तो वर्ड भले मीनिंग दोनों सेम है, लेकिन यहां पर केस जो है वो दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर आपका जो है यहाँ पर ये गलत हो चुके, तो यहां पर आउटपुट फॉल्स आया है। तो पहला पेपर यहां पर आपका क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर। तो देखिए, दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने का वेरी इंपॉर्टेंट है। आईए के एग्जाम में ऑलरेडी इसको पूछा जा चुका है। तो वर्कबुक को बंद करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? तो इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ फॉर शॉर्टकट की जो होती है उसका यूज करके आप इसको बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके, इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में क्या है? तो इंटरनेट अपने आप में वैन है। वैन किससे मिलकर बनते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैन से। और मैन किससे मिलकर बनते हैं? लैन से। ध्यान रखिएगा। वीपीएन का फुल फॉर्म लिखो भाई, सभी के सभी जितने भी लाइव चल रहे हैं सभी के सभी वीपीएन का फुल फॉर्म लिखे कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में बताएं भाई आप इसके अलावा और किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए बहुत जल्द दिसंबर माह के अंदर सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, तो सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई। जितने भी टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जाती है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिएगा।
तीसरा सवाल है एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? तो Ctrl+S का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, और सेव एज के लिए F12 यूज कर सकते हो। चौथा प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? तो वो होता है आपका पेस्ट। पेस्ट क्या होता है आपको पता ही होगा, वहां से क्लिपबोर्ड पे जो डेटा या ऑब्जेक्ट कॉपी किया गया है उसको वहां से क्या करता है, ये पेस्ट कर देता है आपके लिए। पांचवा सवाल है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा वर्ष किसमें जो है यहाँ पर किया गया था? तो गूगल क्रोम को यहाँ पर कब डेवलप किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो गूगल क्रोम को यहाँ पर 2008 में डेवलप किया गया था। मैंने आपको हर चीज के लिए यहाँ पर बोल रखा ऑलरेडी कि जब भी ऐसा कोई सवाल देखें जो कुछ नया लगे, वैसे ये सवाल जहां तक मैं अगर आपको बताऊं तो ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो परीक्षाओं में अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर गूगल क्रोम के 2 बार ये सवाल आया हुआ है कि ये इसको वेब ब्राउजर को कब यहाँ पर जो है विकसित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसको 2008 में किया गया था। कब? 2008 में, ध्यान रखिएगा। ये गूगल इंश्योरेंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो ये ईयर जो है आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 के सेल A1 में एक फॉर्मूला है जिसमें लिखा हुआ है बराबर B2+4। इस पर आपको विचार करना है। यदि A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो D4 में अगर A1 को कॉपी करेंगे जो कि ऑलरेडी B2 को कंटेन किया हुआ है, तो इसमें यहां पर फॉर्मूला बनेगा यहां पर आपका क्या, D के आगे वाला। तो D4 था तो वो अब आगे जाएगा तो क्या होगा, E5 के अंदर आएगा, कॉलम और लाइन के अंदर, तो E5+4 इसके अंदर आ जाएगा। अगला देखिए, सातवां एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरुआत करने के लिए या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए होता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑल्ट के साथ एंटर। किसका? ऑल्ट के साथ एंटर का प्रयोग होगा। 8वां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है? ध्यान रखिएगा, ये नाउ फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर 6 बार परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर अब बारी आई है सिर्फ ईयर की जो तिथि है उसको जो वर्ष होता है उसको बताने की। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली ईयर फंक्शन का यूज करेंगे हम, ईयर फंक्शन। अगला 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है? तो पहले यूजर नेम लिखा जाता है, फिर 8 आता, फिर डोमेन नाम आता। वेरी गुड, एकदम सही है यहाँ पर। और लास्ट 10वां सवाल, एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला, एमएस एक्सेल 2010 में Ctrl+0 का यूज करते हुए आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट को फिल्टर करना। ये ऑलरेडी ये पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा, एमएस एक्सेल 2010 में Ctrl+9 का उपयोग शीट के भीतर रो और रो को हाइड करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉलम को छुपाने के लिए Ctrl+0, और अगर आपको यहाँ पर रो को हाइड करना तो उसके लिए Ctrl+9 का यूज होता है। चौथा, एमएस एक्सेल 2010 में Alt+0 का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छुपाने होता है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर ये। तो ये थे आपके लिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न के पेपर। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने पेपर्स मैं आपको प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं, अगर आपको उन्होंने सही से देख लिया तो आपके एमएस ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल के लगभग 80 से 90% क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में आपके सूचना साइक में और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में कंफर्म होंगे, क्योंकि जहां पर मैंने जितने भी सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी साथ साथ में बताए हैं। ठीक है, तो सवालों को अच्छे से रट लो आप यहाँ पर, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर आने ही है आपके। ठीक है, और अब एक छोटा सा ड्यूटी आप सभी के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आज मैं ट्रैक भी करूंगा वैसे कि आप में से कितने कैंडिडेट जो आगे शेयर करते हैं, तो उनको बिल्कुल मैं यहाँ पर आने वाले टाइम में जो पीडीएफ होगी हर्ष वर्मा की तरह उनको भी निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।